अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम शुभ आप सब लोगों को हमारे चैनल फन फैक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमड़ी भी होंगे। मैं कुदरत सैफ खान और आप लोग के लिए लेकर आए हैं इंडिया तालिबान डायलॉग बिटर इनसाइड फेस टू फेस। काफी आजकल चर्चाएं हो रही है तालिबान और इंडिया के रिलेशंस की, काफी बड़ी बड़ी इनके रिलेशनशिप की बातें हो रही है और काफी अच्छी तरफ जा रही है। तो उस पर वीडियो लेकर आए हैं, देखते हैं क्या सीन है बिटर इनसाइट, जो कि अदर की जो बातें हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल से बातें वीडियो है। देखते हैं क्या हुआ है, असल माजरा क्या है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक भी जरूर क्या करें। अगर हमें सोशल पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। साथियों, भारत और अफगानिस्तान क्या बोले, तालिबान को लेके आजकल मैं मीडिया, सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टर्स में बड़ी एक्साइटमेंट देख रहा हूँ। वो साहब ये देखिए, जो मिस्त्री जी की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे, उनके तथाकथित फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी जी से दुबई में मीटिंग हुई है, फलाना ढमाका। ये तो मैंने हमेशा बोला था कि भारत को अब तालिबान को एंगेज करना पड़ेगा। तो उसी एंगेजमेंट पे है आज की बात, कि एंगेजमेंट अपनी जगह, डिप्लोमेसी की जगह सही है, पर हम लोगों को इस चीज को लेके कितना एक्साइटेड होना चाहिए, या इवन गवर्नमेंट को कितना एक्साइटेड होना चाहिए, ये वीडियो सबको पसंद नहीं आएगा। मैं तो ऐसा कमेंटेटर हूं जो वीडियो बनाने से पहले मुझे पता होता है कि लगभग किसके व्यू कितने जाएंगे। पसंद नहीं आएगा, लोग तारीफ करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, लेकिन ज्यादा व्यूज नहीं जाएंगे। पर मुझे अपने इस मंच की सैंक्टिटी रखनी है, क्योंकि मैं आगे जाके पुराने वीडियोस हमेशा दिखाता हूं। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, जो भारत का अब तालिबान के साथ कैसे रिश्ते अनफोल्ड कर रहे हैं। फेस टू फेस। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, हर जगह ये चीज, अगर आप में जिम्मेदारी है, अगर आप में लड़कपन नहीं है, अगर आप लौंडे टाइप नहीं हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया, इन मुद्दों को, इस साइकी को मैं लगभग 41 ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। शायद लोगों की इतनी, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की इतनी एज नहीं होगी कि जब कब से मैं इन चीज़ों को स्टडी कर रहा हूँ। तो दुश्मन ज़रूरी नहीं कि दोस्त हो इस कभी जीवन में, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि दोस्त का दोस्त आपका ज़रूरी है कि दोस्त हो। तो कहीं ना कहीं आदमी को बहुत ही रिजर्वेशन रखना चाहिए और बहुत फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। बल्कि कोट अनकोट आतंक एक ऐसी चीज़ है, या तो मैं मानता हूँ फूंक फूंक के भी कदम रखने से पहले भी फूंकना चाहिए। तो बड़ा हल्ला है, बड़ा चर्चा है, बड़ी एक्साइटमेंट है कि भाई दुबई में ये मीटिंग हो गई है और गेम हो गया पाकिस्तान के साथ। भैया गेम हो गया, और देखो उसने वहाँ अटैक कर दिया, और देखो वो 20 न्यूक्लियर उनके रिएक्टर से कनेक्टेड इतने साइंटिस्ट को तहरीके तालिबान उठाकर ले गया। 8-9 पाकिस्तान ने रिट्रीव कर लिए हैं, उनको बचा लिया गया है। ये ऐसी चीज ये लोग इनके हाथ में पहुंच जाए, ये लोग डर्टी बॉम्ब बनाए। इतना भारत देखे कि इससे उसका क्या नुकसान हो सकता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 8 न्यूक्लियर साइंटिस्ट उठा के ले गया, इससे पाकिस्तान का क्या नुकसान हो सकता है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये लड़कपन की बात है, ये लड़कपन की बात है। तो इतना मैं मानता हूं कि ये हमारा कंसर्न इस केस में, जैसे मान लीजिए, ये होना चाहिए। वैसे माना जा रहा है कोई वो सीजन साइंटिस्ट उठा के नहीं ले गए हैं, आउटर टेरिटरी का स्टाफ उठा के ले गए, पर फिर भी तो हमारा कंसर्न ये, इससे आगे भारत को क्या नुकसान हो सकता है। मैं इस तरह की ओछी कमेंट्री और ओछी एनालिसिस नहीं कर पाता हूं, एट द कॉस्ट ऑफ व्यूज, एट द कॉस्ट ऑफ मे बी अ फ्यू पीपल डिसलाइकिंग मी। यार, ये आतंकी थे, हैं और रहेंगे। मैंने सीरिया के टाइम पर भी यही बोला था। STS भी आतंकी है, असद भी आतंकी था। STS चला जाएगा, कोई दूसरा आएगा, वो भी आतंकी होगा। तो साहब, सादात भी आतंकी था, तो मुबारक भी आतंकी था। उसके बाद मोरसी आया, वो भी आतंकी था। उसके बाद सीसी आया, वो भी आतंकी और तानाशाह था। अब डिप्लोमेसी के चलते भारत तो 2021 से तालिबान को एंगेज कर रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। मानता देना अभी दूर की कौड़ी है। अभी दुबई में भी एक अच्छे लेवल पर इनको एंगेज किया गया है, लेकिन ये तो यार देखो, वो लोग हैं कि अभी कल बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, 4 लीडरशिप के लोग मर जाएंगे, हक्कानी सामने आ जाएगा। पता मुझे है कि कौन किसके करीब है, क्या वहाँ की सरकार है, पर कंटेंट इतने हो जाते हैं कि इनकी गंद में मैं ज़्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ। हक्कानी आ जाएगा, हक्कानी फिर जाके पाकिस्तान की गोद में बैठ जाएगा।
तो एंगेजमेंट अपनी जगह ठीक है, डिप्लोमेसी अपनी जगह ठीक है, कोवर्ट डिप्लोमेसी अपना अंदर खाने, लो प्रोफाइल सटल डिप्लोमेसी अपनी जगह ठीक है कि बस वहां से हमें नुकसान ना हो, इतना मैं मानता हूं। अब तालिबान से, अफगानिस्तान से हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो या तो फिर ये बोलो कि 20 साल से जब तालिबान से हमारे रिश्ते नहीं ठीक हो पा रहे थे, या इससे पहले जब तालिबान था तब यार हमें बड़े व्यापार के नुकसान हो रहे थे, बड़ा नुकसान उठाया है भारत ने, अब हमें वो फायदा होगा। तो ऐसा तो मुझे नहीं है कि यार, मुझे तो लगता है भारत के लिए हर देश हमारे सर पे चढ़ जाता है। ये जो देश है, ये जो विचारधारा है, इसको मैंने बहुत स्टडी किया है। बच्चे हैं, लौंडे हैं लोग मेरे सामने जो इस सब्जेक्ट पर बोलते हैं, कमेंटेटर जो हैं, जो डिबेट्स में आते हैं, जो मॉडरेटर्स हैं, मुझे लगता है देख के उनको यार कितनी शैलो नॉलेज है। ठीक, अब जैसे भारत ने कमेंट किया है, बयान आया है कि जो पाकिस्तान की तो हमेशा ये हरकत होती है कि अपने नेबर्स को अपने उथल पुथल के लिए ये ब्लेम करते हैं और एयर स्ट्राइक को लेके किया गया है। तो इसका मतलब हम और तालिबान तो एक मंच पर आ गए, हम और तालिबान दोनों पाकिस्तान से परेशान हैं, हम और तालिबान भाई भाई, हम और तालिबान भाई भाई, तो इस पे डन है। और हम और तालिबान भाई भाई तो हम और तहरीक तालिबान भाई भाई, तो क्या इस पे डन है? मोहब्बत करके देखी तो थी बांग्लादेश से सन 71 में, क्या हुआ? ठीक है, मोहब्बत करके देख लो तालिबान से और तहरीक तालिबान से, और लौंडे भी मोहब्बत करके देख लें और ऐसे एक्साइटेड हो जाए और बोलने लगे इस सब्जेक्ट पर, पता चल जाएगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद क्या नतीजा निकला। मोहब्बत करके देख लो पीओके से, पता चल जाएगा क्या निकला। मोहब्बत करके देख लो बलूच से, पता चल जाएगा क्या निकला। अरे ने बहुत पढ़ा है यार, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, रग रग से नहीं टिशू टिशू से वाकिफ हूं। मजे लो, मजे लो, इससे ज्यादा कुछ ना लो, और इतना इंश्योर करो कि हमें ये, हमारे लिए ये नॉनसेंस ना क्रिएट करे। बस एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, बच्चे ना बनो, लौंडे ना बनो, एंटरटेनमेंट ना कराओ, ना बनो। बड़ा खून खोलता है, मन चाहता है डायरेक्टली स्ट्राइक करूं, पर चुप हो जाता हूं। डायरेक्टली स्ट्राइक करूं, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट जिस दिन मंच पर मेरे सामने आ गए, आधे घंटे में धागे खोल दूंगा, धागे सुनने वालों को पता चल जाएगा कि वो क्या बेचते हैं और मैं क्या बेचता हूं। तो इस आइडियोलॉजी के करीब ना हो, आगे जाके शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। अपना बस इतना देखो कि नुकसान ना हो, इतना ना देखो कि इनसे तुम्हारा लाभ क्या हो। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि इनसे अब हमारा ये लाभ होगा, अफगानिस्तान हमारे साथ आ गया, हम ये गेम कर देंगे, अब हम पाक, तो बाद में शर्मिंदगी होगी और एम्बैरेसमेंट होगा। और जो मंच पे खड़े होके गुर्रा गुर्रा के हमारी लीडरशिप बोलती है तालिबान के पक्ष में बयान देते हुए, उसको 4 बार सोचना चाहिए। और ये कह के ना बचो कि हम तो बयान अफगानिस्तान के लोगों के लिए दे रहे हैं, हम तालिबान के, ना 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 ना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। जो चाहे जितना गेम खेले, ये देख लो कि तालिबान, तहरीक तालिबान आतंक से तुम्हारा देश का, भारत का नुकसान कितना हुआ है और कितना हो सकता है, और मौखिक इनके साथ इलू इलू करके तुम्हारा फायदा कितना हो सकता है। तराजू जब लगा के बैठोगे ना, तो ये जो इलू इलू करना शुरू कर रहे हैं ना एक्साइटमेंट में, ये यूं हल्के हुए हवाओं में तैरते हुए नजर आएंगे। जितना इस देश का आतंक से नुकसान हुआ है और इस विचारधारा से नुकसान हुआ है, जिस दिन तुमने तालिबान से, मूर्खों, इस मुद्दे पर बोलने वालों और एक्साइटेड होने वालों, तुमने इलू इलू कर लिया, उस दिन कट्टरवाद के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ बोलने वाले नहीं बचोगे। और जिस दिन मुझे किसी मंच पे मिल गए तो चीथड़े उड़ा दूंगा, चीथड़े तुम्हारे ज्ञान के, क्या बात है, वाले नहीं बचोगे, और हम भारतीय भी नहीं बचेंगे। ये कट्टरवाद का नतीजा है जो तालिबान है, ये कट्टरवाद का नतीजा है जो तहरीक तालिबान है, और ऐसे कितने संगठन हैं। तो मौके पर अगर कोई तुम्हारे दुश्मन के साथ दुश्मनी निकाल रहा है तो मजे लो, चिटकारी लो, हाजमोला खाओ, कहो मजा आ गया, पर चुप रहो। और वो यार किसी को बम मारे, पाकिस्तान किसी को एयर स्ट्राइक करे, वो किसी के न्यूक्लियर साइंटिस्ट उठा के ले जाए, हाँ मजा आएगा, अब घुटनों पर आ गया पाकिस्तान, इस चक्कर में मत पड़ो, लौंडापंती ना करो, लड़कपन ना करो, डिस्टेंस बना के रखो। दोनों गंध हैं, दोनों गंध हैं, डिस्टेंस बना के रखो। बस इतना देखो कि तुम्हारा अब
अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से नुकसान ना हो, और ये पाकिस्तान के साथ भी देखो कि उनसे नुकसान ना हो। हम क्यों किसी से कहें कि आओ साले हमारे ऐसे के, हम तो उनसे, भारत ने कितनी बार मन से पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे खिलाफ ये आतंक ना मचाइए। तो वो जो सब आपस में एंगेज हो रहे हैं, पीओके में कुछ हो, बलूच में कुछ हो, तहरीक तालिबान कुछ करे, ये गंद का ढेर था, है और रहेगा। रिजवान अहमद बहुत ही स्टबन और बहुत ही यकीन और कन्विक्शन पर बोलने वाला आदमी है, जो हवाओं के झोंकों पर, यूकलिप्टस का पेड़ नहीं है जो यूं यूं हिलने लगता है, बरगद का पेड़ है जिसने जड़ पकड़ ली तो बड़े से बड़ा तूफान, बड़े से बड़ा सर्कमस्टांसेस, बड़े से बड़ी होनी अनहोनी रिजवान के ओपिनियन और व्यूज चेंज नहीं कर सकती। अपने ओपिनियन को लेके आई माइट बी द मोस्ट स्टबर्न कमेंटेटर। ये ग्रंथ थे, ये हैं, ये रहेंगे, ये आतंकी थे, ये हैं, ये रहेंगे। ये आपस में जो गंदगी मचाएं उस कीचड़ का भारत सरकार हिस्सा ना बने, बस इतना देखे वो कीचड़ हमारे ऊपर ना पड़े। ये बात आपने भाई, और जो लोग हाइपर हो जाते हैं ना, थोड़ी देर में ही यूकलिप्टिस की तरह झूलने लगते हैं एकदम से, अब वो हमारा हो गया, अब हम इसकी मूसी भर देंगे, पुंगी बजा देंगे। उनको भी समझाओ ये लड़कपन ना करें। ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा बहुत से लोगों को, क्योंकि इसमें मैं सरकार पे भी सवालिया निशान उठा रहा हूँ, पर मैं उठाता रहूँगा। इस मंच की सेंटिटी कभी भी मैं धुलमिल या मैली नहीं होने दूंगा, और यूकलिप्टिस की तरह मौक़ों पर झूलूंगा नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। आई ट्रूली लव यू ऑल एंड आई ट्रूली लव दिस कंट्री, इसलिए कभी गलत नहीं बोलूँगा। ओके जी। पहले तो रिजवान अहमद साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब ये यूट्यूब छोड़ दो, जाके किसी मूवी का डायरेक्टर बनो। बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझाते हैं कि मतलब एक्टिंग है, तो खुद की तारीफ बहुत कर रहा था भाई। जो आपका माइंड, देखो हर कोई अपने माइंड के हिसाब से बोलता है। अब मैं कहूँगा जो सामने वाले उनको मैं बेवकूफ लगूंगा, ये तो दुनिया की फितरत है ना, कि जो आप मुझे कह रहे हो चाहे आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं दिमाग शायद काम ना करे, मुझे कुछ अजीब सा लगे कि यार ये क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने तालिबान की बात की कि तालिबान के साथ जो इंडिया जो भी कुछ कर रहा है सोच समझ कर करें। देखो जियोपॉलिटिक्स में होता है यही है कि जो कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बना रहा है या जो भी कोई ना कोई मतलब होता है, कोई अपने बारे में या तो वहाँ के रिसोर्सेज को देख करके कहा से हमें वो रिसोर्सेज मिलेंगे, हम अच्छे रिलेशन बनाएंगे तो हम लोग ये चीजें देंगे, वो हमें वो चीजें देंगे। तो ये तो हो रहा है, ये तो इंडिया भी कर रही है। अब तालिबान अपना फायदा देख रहा है और इंडिया भी कुछ तालिबान फिर ये फायदा देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी कंट्री, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे तो हमें मदद करेंगे। हाँ ये बात है। तो ये तो अब जो कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट जो इंडिया के ऑफिशियली जो गवर्नमेंट जो भेजा है, अब वो तो बेवकूफ नहीं है कि आपसे पूछ कर जाएंगे। मैं अभी बोलने वाला था, अभी मैं इन बंदे को बताना चाहूंगा, जो जयशंकर साहब है उसकी कई बार हम लोगों ने वीडियोस बनाए, जो उनकी बयानात होते हैं या उनकी जो स्पीच होते हैं या उनकी जो बारे में वो जो भी कुछ उतना सेड़ा बंदा है कि उनको बहुत तेज बंदा है, उनको ये सब चीजें का पता है। सर जो कमिंग जो जितने भी वो होंगे कंसिक्वेंसेस होंगे वो सब उनको पता है क्या भाई हमें किस तरह हैंडल करना है। तालिबान के साथ जो बात कर रहे हैं इसका हमें फ्यूचर में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होंगे, वो सब उनको पता है। वो सब कुछ उस पे रिसर्च करके कर रहे हैं वो काम। और दूसरी एक बात उन्होंने कह दी कि क्या कहते हैं तालिबान गंद का ढेर था, गंद का ढेर है, मतलब वो आतंकवादी था। देखो तालिबान जब लड़ रहे थे, चाहे यूएसए के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, चाहे उनका अपना एक सोच है, वो अपने सोच से वो लोग खुद को सही साबित करते हैं कि यार हम लोग सही है। ठीक है, उनका अपना एक दलील होता है, मौकफ होती है कि वो कह रहे हैं कि यार आज मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस बात पे सही हूँ। अब हम लोग तो गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सही है। वो कहता है कि क्यों। अब ये तो ये मतलब नहीं है, देखो हर किसी का अपना अपना एक वो क्या कहते हैं समाज होता है, उस कोई कुछ ऐसे समाज होते हैं जो चीजें वहाँ पे गलत होते हैं, लेकिन हमारे समाज में सही। हम लोग गाय का गोश्त खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि हम गलत है या वो सही है या वो सही है हम गलत है। ये तो दुनिया है, कई तरह के लोग रहते हैं। अब रिजवान साहब से लोग तो नहीं पूछ सकते कि भाई साहब ये काम करे या ना करे। एग्जैक्टली, ये बात किसी का अपना एक चॉइस होती है। भाई रिजवान साहब तो खुद की तारीफ कर रहा था कि भाई ये जो जयशंकर है या जो लोग काम कर रहे हैं मेरे लिए छोटे छोटे बच्चे, भाई आप लोंडे आपका अपना सोच है, सोच के मुताबिक बोलो। अब हमें अच्छा लगेगा तो अच्छा बोलेंगे, शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। ये तारीफें ज्यादा कर रहा था, मुझे थोड़ा अच्छा भी बना, काफी ये थोड़ा मस्त अच्छी बातें की। देखो काफी मस्त बंदा था, काफी एक्टिव बंदा था, यू झूल भी रहा था। तो ये है, बाकी तारीफें कुछ ज्यादा ही होगी भाई इसके बाद। वी डोंट नो, हम फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो बना रहे हैं, शायद ये अच्छा बंदा हो, भेजा था मैंने उठाया भी नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसके बारे में, थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइएगा। हमें तो ऐसा लगा जिस तरह ज्यादा अपनी तारीफें कर रहा था,
बाकी आप लोग क्या लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल ऑफ मॉडरेटर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लाइव दीजिए। जरूर करें, हम तो चाहिए कि सब मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।